हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का समाकलन। तो कैलकुलस में समाकलन के बारे में बात करेंगे। समाकलन होता क्या है? फर्स्ट बात आपको ध्यान रखना, फर्स्ट बात कि जो समाकलन होता है वो क्या होता है? अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या होती है? समाकलन होती है। प्रतिलोम प्रक्रिया मतलब क्या होता है? जो आप क्या करते हो, अवकलन करते हो, आपका जो क्या आता है, आंसर आता है, तो उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो अवकलन कर रहे होते हैं वही क्या होता है, हम लोग का आंसर होता है। जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, बात करते हैं कि ये जो दिया गया है यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ए डी एक्स, और यहाँ से कितना एफ ऑफ ए कितना एक्स प्लस यहाँ से क्या कर लिए, ए सी कर लिया। अब इसका क्या कर लेते हैं, हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश से कितना हो जाएगा, से एक्स बन जाएगा, प्लस सी का कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो अभी मैं बोला रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस मतलब यहाँ से क्या, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो इसका यदि इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से कितना है, एफ डैश और एक्स, और क्या इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या होना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। यहाँ से कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए की हो जाना चाहिए, यहाँ से सी हो जाना चाहिए। यहाँ से हम लोग एक बात देख रहे हैं कि ये जो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, प्रतिलोम प्रक्रिया कर रहे हैं, अर्थात इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लिए तो क्या गया, एफ डैश से कितना गया, एक्स आ गया। यहाँ से एक बात ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो सी है, सी के स्थान में यदि 5 भी रख लेते हैं तभी इसका आंसर कितना आने वाला है, यही आने वाला है। यदि इसके स्थान पे इस अर्थात यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं सी के स्थान पर, तो हम लोग का आंसर क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ से इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो सी होता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ये जो होता है कुछ भी हो सकता है, तो इसका आने वाले टाइम में समाकलन में हम लोग नाम देंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं। अर्थात ये क्या होता है, निश्चित होता ही नहीं है, वो क्या होता है, हमेशा अनिश्चित होता ही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अभी मैं बताया जैसे 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अर्थात ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ से ये जो सी होता है ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात ये सी जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से स्वेच्छ अचर बोलते हैं। अर्थात ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, स्वेच्छ अचर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ से इसी कांस्टेंट के चलते इस टाइप का जो समाकलन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बात करेंगे निश्चित समाकलन के बारे में, लेकिन इस सी के चलते इसका नाम क्या पड़ जाता है, अनिश्चित समाकलन पड़ जाता है। अब यहाँ से बात तो आपकी क्या है, सही है कि यहाँ से ये क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, ये आसानी से काम बन गया। लेकिन यहाँ से ये सी हो गया, लेकिन फिर इसका नाम क्या होगा, ए क्या है और ए क्या है। इन सब के लिए आप क्या करना, ध्यान रखना है कि ये जो होता है, सबको मैं एक एक पॉइंट कर बात बताता हूँ कि ये सब लिखे क्या है, इसे लोग पढ़ते क्या है, क्या इन सब का नाम है। ध्यान से इस बात को ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ ए क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अर्थात ये जो होता है, ये तो पहला पॉइंट आपका बन गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से आप क्या करना, ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अर्थात ये क्या होता है, समाकलन का क्या होता है, चिन्ह होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, फिर एफ डैश एक्स का क्या नाम है, तो इसकी बात भी ध्यान से यहाँ से ध्यान रखना। तीसरी बात, एफ डैश, ये जो एक्स लिखा गया है, अर्थात ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। इंटीग्रेंड जिसे हिंदी में बोला जाता है समाकल्य बोला जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें आप क्या करें, ध्यान में रखें, ध्यान में। और यहाँ से एक फिर क्या लिखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखना, एक जो dx दिख रहा है इसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो लिखा गया है ये हम लोग को वो बताता है कि ये जो समाकलन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में किया गया है। अर्थात यहाँ से चौथी बात
कि ये जो dx लिखा गया है ये क्या लिखा गया है, x के सापेक्ष किसी भी फंक्शन का क्या लिखा है, x के सापेक्ष ये क्या लिखा गया है, यहाँ से समाकलन लिखा गया है। यहाँ से ये जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है, इसका समाकलन लिखा गया है। यहाँ से अब इसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ये बात होता है, फिर ये सब क्या आता है, इन सब के लिए क्या करना, बातों को ध्यान रखना। तो अगले जो पॉइंट हम लोग को होगा, पांचवी पॉइंट यहाँ से है कि ये जो लिखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से इंटीग्रल बोलते हैं। अर्थात ये जो होता है इंटीग्रल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से समाकल बोलते हैं। अर्थात ये क्या होता है, समाकल होता है। इस जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से समाकलन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये क्या होता है, इंटीग्रेंड होता है। ये क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो। और ये क्या होता है, इंटीग्रल होता है। अर्थात वो क्या होता है, समाकलन होता है। जिससे यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और बातों के यहाँ से क्या कर लेते हैं, ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी ये सब बातें जो आपको काम आएंगी। आगे यहाँ जैसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो लिखा गया इंटीग्रेशन, और यहाँ से क्या लिखा गया है, लिख लेते हैं, ये लिखा गया है सी, और यहाँ से क्या लिखा गया डी, और कितना लिखा गया, यहाँ से एक्स लिखा गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसका क्या डेरिवेटिव दिया, आपसे मैं बोल लेता कि किसी भी का डेरिवेटिव यहाँ से ए डी एक्स ऑफ, यहाँ से मैं लिख लिया सी, और क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। तो इसका आप क्या डेरिवेटिव कर लोगे तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से केवल सी आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, आसानी से आ जाएगा, आसानी से। कितना यहाँ से सी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी डैश, अर्थात तो अनिश्चित वाला सी। यहाँ से हम लोग यदि बात कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सी तो आगे चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ से सी क्या कर लेंगे, कांस्टेंट वाला। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, आप विदाउट बताए यहाँ से एक बात यहाँ से बोल दिए कि सी तो कांस्टेंट आगे चला गया, और इंटीग्रेशन डीएक्स का समाकलन क्या हो गया, यहाँ से एक्स हो गया। यहाँ से इससे छोटी बात को आप क्या कर लेंगे, और कैप्चर कर लेंगे कि यहाँ से इंटीग्रेशन ये डीएक्स है, तो इसका क्या हो गया, समाकलन यहाँ से एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। अभी आपसे मैं बोल देता कि ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में है। अभी आपसे मैं नोट पॉइंट में डलवा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से बोलते हैं इंटीग्रेशन डी जेड, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड प्लस कितना मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अर्थात ये क्या किया गया, जेड के रिस्पेक्ट में समाकलन किया गया। अभी यहाँ से बोलता है इंटीग्रेशन डी टी बोल देता तो कितना मिल जाता, टी प्लस कितना मिल जाता है, यहाँ से सी मिल जाता। अभी यहाँ से मैं आपसे बोल देता हूँ एक और, जैसे यहाँ से लिखा गया है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू लिख लेता तो यहाँ से कितना आ जाता, डब्ल्यू प्लस कितना यहाँ से सी आ जाता। तो आसानी से अब यहाँ से इतनी बातों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे कुछ और बातें करते हैं। यहाँ से और बातें करेंगे, जैसे यहाँ से आप क्या कर लेते हो, डेरिवेटिव करते हो किसी का। जैसे आपसे बोल दिया, यहाँ से dx लिख दिया, और यहाँ से 4x प्लस यहाँ से क्या लिख दिया, मैं 5 लिख दिया। अब इसका आप क्या कर लेते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो इसका डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ से कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, x का तो 1 हो जाता है, और इसका 5 कांस्टेंट क्या मिल जाता है, यहाँ से 0 मिल जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x प्लस क्या आ जाएगा, 5। मैं बोला ना कांस्टेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वो क्या है, कांस्टेंट अच्छा सी है। यहाँ से जब मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ से आप एक पॉइंट यहाँ से और मुझे कैप्चर करा दिए कि यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या लिखा गया है, ए, और यहाँ से कितना लिख दिया, मैं केवल ए लिख दिया, और यहाँ से डी एक्स लिख दिया, तो ए एक्स प्लस कितना मिल गया, यहाँ से ए एक्स प्लस यहाँ से क्या मिल गया, सी मिल गया। और यहाँ से एक बात ध्यान रख लिए कि ये डेरिवेटिव कर लिए तो इसका क्या कर लिया, अलग अलग क्या कर लिए, डी एक्स लगा लिए, तो इसी प्रकार क्या देगा, समाकलन का भी हो जाएगा। तो समाकलन के लिए यहाँ से क्या पॉइंट ध्यान रखना, जैसे यहाँ से आपको क्या दे दिया, एफ एक्स प्लस माइनस ए जी, या फिर क्या एक्स दे दिया गया, दो फंक्शन दे दिया गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो आप, अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग बात यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से कितना एफ ए एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एफ एक्स, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, डी एक्स मिल जाएगा। इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ इंटीग्रेशन आप कर लेना, यहाँ से डैश रहता तो एफ एक्स आ जाता। यहाँ से क्या है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। जिससे भी आपसे बोल दिया, फोर्थ पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं आपसे यहाँ से बोला कि ये जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अभी हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब इस बात को क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना। तो इसका यदि डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का यदि डेरिवेटिव कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ से 5 को क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा।
तो इसका यदि हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए आसानी से। इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा आगे चला आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस पे पावर 2 चाहिए, और 2 को इसे क्या करता है हटा देना, तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे 2 अपन क्या कर सकते हैं 2 कर ले, प्लस क्या कर ले कांस्टेंट जोड़ ले कुछ भी, तो ये क्या कट जाएगा, और क्या बचने वाला केवल a बचने वाला है। तो आगे एक बात ध्यान रख ले हैं कि इसका जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका क्या करें पावर में एक क्या कर देना जोड़ देना, और उसी से क्या कर दे डिवाइड कर दे रहे। तो आप भी डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला उत्पन्न कर लिए कि यहाँ से कभी भी लिखा गया है, यहाँ से क्या लिखा गया है x पावर n लिखा गया है, और क्या लिखा गया है dx लिखा गया है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका x पावर है कितना n प्लस 1 अपान में कितना है यहाँ से n प्लस 1। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी यहाँ से ए क्या होना चाहिए n इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी आपसे इंटीग्रेशन करने के लिए कोई बोल दे 1/x और dx, तो तुरंत आप यहाँ से x पर -1 और dx करके इसका क्या कर ले इंटीग्रेट कर दे। ये क्या है असंभव, क्योंकि n का वैल्यू क्या होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ से इस बात को क्या करना ध्यान रखना कि ये n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होता है। आगे यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो आपका पहला फार्मूला उत्पन्न हो गया। जैसे भी यहाँ से क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं, इस पर कुछ छोटी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से लिखा गया है ये मैं इंटीग्रेट लिख दिया, और यहाँ से x की और यहाँ से क्या लिख दिया dx लिख दिया, तो इसका यदि समाकलन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं बोला एक पावर बढ़ा लेते हैं और उसी से क्या कर लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं, तो कितना आएगा x और 4 अपान नीचे कितना आएगा 4, और कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे आप क्या करेंगे और बात ध्यान रखेंगे, पांचवी पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो लिखा गया है यहाँ से x पावर n लिखा गया है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन, आगे बात कर लेते हैं e पावर x और ये क्या dx का, तो e पावर x और dx के लिए बात कर लेते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा e पावर x और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से c हो जाएगा। इसका अवकलन भी करेंगे तो क्या आने वाला है ए आने वाला है। तो आप जिससे अवकलन खूब अच्छे से आता है उसे समाकलन क्या आ जाएगा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब इस पर क्या करना और पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कभी भी आपको दे दिया जाए यहाँ से ए लिख दिया जाए इंटीग्रेशन, अब इस बात को ध्यान रखना इंटीग्रेशन यहाँ से ax प्लस क्या लिख दिया गया b, और यहाँ से कितना लिख दिया गया dx लिख दिया गया। तो आप क्या करेंगे अंदर इसे क्या करेंगे भेजेंगे अलग अलग, अभी मैं बता देते हैं कितना आ जाएगा ax और ये dx हो जाएगा प्लस हो जाएगा b, और कितना मिल जाएगा यहाँ से dx मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये तो आगे चलाएगा और x बचेगा, मैं बोला x पावर कितना है 1 है, तो उसके पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी से क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा x स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा bx हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ से c हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका आसानी से कर सकते हैं। तो इससे आप क्या करें आसानी से ध्यान रखें। और अगली बात यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से कभी भी यहाँ से e पावर यहाँ से ax प्लस क्या b दे दिया गया और dx दे दिया गया, तो इसका भी इंटीग्रेट करेंगे, सेम इंटीग्रेट क्या होगा पहले की तरह होगा। तो यहाँ से कितना आएगा e पावर कितना है ax प्लस कितना आएगा b हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना इसका जो a पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए लीनियर मतलब क्या होना चाहिए रैखिक होना चाहिए, अर्थात x के पावर कितना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है जो वेरिएबल के पास होता है यदि वो इनटू में होता है तो इंटीग्रेट के बाद वो किस में चला जाता है डिवाइड में चला जाता है। यदि कभी ये डिवाइड में रहता है तो वो किस में चला जाएगा इनटू में चला जाएगा। तो प्लस यहाँ से कितना मिलेगा ये सी मिल जाएगा। ये छोटी बात अब यहाँ से ध्यान रखना। आगे यहाँ से अगली बात कर लेते हैं। यहाँ से इसे इंटीग्रेट दे दिया गया, यहाँ से ए क्या दे दिया गया, यहाँ से ए पावर एक्स और यहाँ से क्या दे दिया गया dx दे दिया गया। तो इसका समाकलन कितना होता है ए पावर एक्स अपान में कितना होता है लाग बेस सी और कितना ए प्लस सी कितना यहाँ से सी। लिस्ट ऑफ फार्मूला सब जोड़ते रहना अपना। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं 8वां पॉइंट, यहाँ से क्या ए पावर अभी मैं बोल दिया यहाँ से ए एक्स प्लस क्या जोड़ दिया मैं बी जोड़ दिया और क्या जोड़ दिया dx जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेम काम तो वही रहने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए पावर हो जाएगा ए एक्स प्लस कितना आ जाएगा बी और अपान में कितना आ जाएगा log बेस सी और कितना a और ये इंटू में है तो किस में चलाएगा डिवाइड में चलाएगा। अभी कभी गलती मत करना कि कभी भी यहाँ से e की पावर लीनियर की जगह x स्क्वायर प्लस 2 तो कभी भी ऐसा गलती मत करना। यहाँ से 5 दिया गया तो ऐसी गलती कभी मत करना। यहाँ से केवल क्या होना चाहिए उसका पावर क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, तभी ऐसा क्या कर सकते हैं हम आसानी से कर सकते हैं।
आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और बातों को ध्यान रखते हैं। यहाँ से 5 8 हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे बात यहाँ से क्या है, 9 नंबर, इंटीग्रेशन 1/x और dx, इसका जो समाकलन होता है वो log बेसी और x प्लस से कितना आता है, यहाँ से c होता है। आगे यहाँ जैसे भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कभी यहाँ से लिनियर दे दिया गया 1/ax प्लस क्या दे दिया गया यहाँ से b, और क्या दे दिया गया यहाँ से dx दे दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम काम हो जाएगा। log और कितना है ax प्लस कितना मिल जाएगा, यहाँ से b मिल जाएगा और प्लस क्या जुड़ जाएगा c। लेकिन एक काम तो और छूटा रह जाएगा, क्योंकि लीनियर है, x का कांस्टेंट कितना लिखा गया, a लिखा गया, तो कितना देगा 1/a कितना देगा a आ जाएगा। जैसे यहाँ से एग्जांपल इस पर थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे आप कभी भी इंटीग्रेशन दे दिया गया 1/5x प्लस क्या 4 और क्या दे दिया गया यहाँ से dx दे दिया गया, तो अब इसका समाकलन क्या करेंगे, तुरंत आप कर लेंगे आसानी से। ये कितना आ जाएगा, log हो जाएगा, और ये कितना आएगा 5x प्लस कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये इनटू में है तो किस में चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आगे यहाँ से क्या करना, आगे और बात ध्यान रखना, टिगो फंक्शन में भी थोड़ा से बात कर लेते हैं। टिगो फंक्शन में क्या बात करना है, जैसे भी आपसे पढ़े हो अवकलन, यहाँ से क्या आता है ddx, और यहाँ से कितना आता है cos x, cos x का समाकलन क्या आता है माइनस कितना आता है sin x, और कितना आता है dx होता है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब इसका क्या है, सॉरी ये कितना, अब इसका क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले, तो यहाँ से कितना आ जाएगा sin x का यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से इस sin x का माइनस के दर भेज दें तो क्या आ जाएगा cos, और कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। यहाँ से इस बात को ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ये sin x और dx लिखा गया है, तो इसका समाकलन कितना आएगा माइनस का cos x प्लस कितना मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं, अभी मैं बोला कि इसमें कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से साइन लिखा गया है, यदि ax प्लस क्या b जोड़ दें और dx कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना cos हो जाएगा, ax प्लस कितना आएगा b हो जाएगा। बस काम ये क्या है, इनटू में है तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में, और प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फॉर्मूलों को ले सकते हैं। यहाँ से अगला काम 13 नंबर, यहाँ से लिखा गया है cos x, और क्या लिखा गया, यहाँ से dx लिखा गया है। तो cos x का क्या होता है, यहाँ से ये sin x होता है, प्लस क्या होता है c। अब अवकलन से सोचो, यदि आप नहीं आता है अवकलन से सोचो। यहाँ से इस पे बात कर लेते हैं, यदि वेरिएबल इसमें लीनियर जोड़ लेते हैं, cos ax प्लस क्या b कर लेते हैं और dx कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये cos हो जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा साइन हो जाएगा, ax प्लस कितना आ जाएगा b, अपमान नीचे कितना आ जाएगा a, और प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि यहाँ से कितना है sec स्क्वायर कितना है x और dx, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से tan x प्लस कितना मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं इसमें वेरिएबल जोड़ लेता हूँ कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, और यहाँ से कितना ax प्लस b लिखा गया है, और dx तो कितना यहाँ से tan हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, और ax प्लस b x का वेरिएबल यहाँ से दिया गया, इसका कांस्टेंट a है तो डिवाइड में आ जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। और काट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है, तो उसका रिवर्स कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 14 16। आगे यहाँ से अगला काम 70 लिखा गया है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x और dx लिखा गया है, तो इसका कितना आएगा माइनस का cot x, और प्लस कितना मिल जाएगा c मिल जाएगा। अभी इसमें क्या कर लेंगे, वेरिएबल जोड़ लेंगे। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ से इसमें जोड़ना इंटीग्रेशन ये कोसेक स्क्वायर ये क्या ax प्लस यहाँ से कितना है b dx, तो कितना है यहाँ से माइनस का काट हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा a प्लस क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से c जुड़ जाएगा। अगली बात यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से क्या होता है sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू क्या होता है tan x होता है। यहाँ से यदि आपसे बात कर लिया जाए कि यहाँ से sec x इंटू कितना यहाँ से tan x और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से बात कर लेंगे तो यहाँ से कितना sec का होता है अवकलन,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये सेक एक्स प्लस ये कितना मिल जाएगा सी मिल जाएगा। इसमें यदि हम लोग क्या कर लेते हैं वेरिएबल जोड़ लेंगे, वेरिएबल सेम जोड़ना है, ये नहीं कि दूसरा सेक यहाँ से कितना ए एक्स प्लस ए बी लिखा गया है इंटू tan और यहाँ से कितना लिखा गया है ए एक्स प्लस ए क्या बी लिखा गया है और डी एक्स लिखा गया है, तो कितना आ जाएगा सेक हो जाएगा ए एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा बी प्लस ए कितना मिलेगा यहाँ से सी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग और कुछ बातें करते हैं, फिर आगे हम लोग आपको से सिखाते हैं आपको। यहाँ से ध्यान रखना आगे इतना काम, आगे इसके बाद आप क्या कर सकते हो कोशिश को आसानी से कर सकते हो। आगे यहाँ से ध्यान रखना हो, आगे क्या ध्यान रखना, जैसे इंटीग्रेशन आपसे में बोल दिया कभी रूट में फंक्शन दे दिया और इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए, तो इंटीग्रेशन आप क्या, रूट का मतलब आपको पता ही होगा, रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ से पावर कितना आता है 3 कितना आता है 2 और कितना आता है dx। अभी मैं बोला एक कितना आता है 1 कितना आता है 2 होता है। अब क्या कर लेंगे इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मैं बोला पावर में क्या कर लेते हैं 1/2 जोड़ लेते हैं और उसी से क्या कर लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं। यहाँ से यदि इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एफ एक्स की पावर एक कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 हो जाएगा और इसी से क्या कर लेंगे हम लोग डिवाइड लगा लेंगे प्लस एक कितना मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ से आप क्या करना ध्यान रखना कि कभी भी 1/रूट में दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स अर्थात एक्स ही दे दिया जाए तो यहाँ से क्या डी एक्स लिख दिया जाए, तो यहाँ से कितना आप कर लेंगे तो एक इसका क्या हो जाएगा, अभी मैं बोला रूट का मतलब क्या होता है 1/2 नीचे ऊपर भेज देंगे तो एफ एक्स की पावर कितना यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा 1/2 और कितना आ जाएगा डी एक्स। एक पावर यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एफ एक्स की पावर कितना आ जाएगा 1/2 और नीचे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये 2 को ऊपर भेज दें 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 रूट में एक कितना आ जाएगा एफ एक्स प्लस एक कितना मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। इस बात को आप क्या करना ध्यान रख लेना कि यहाँ से कभी भी आपको ये दे दिया जाए कि एग्जाम्पल यहाँ से कि यदि इंटीग्रेशन रूट में 1/रूट में एक्स और डी एक्स दे दिया जाए तो आपसे डायरेक्टली आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका इंटीग्रेट कितना आ जाएगा 2 रूट में कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक कितना मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आसानी से काम कर सकते हो। आगे आप यहाँ से अगली बात यहाँ से ध्यान रखना, इसमें एक और अच्छी चीज़ अब यहाँ से ये सब ट्रिगो और इस पर बात कर लिया हम लोग, क्या कर लेते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूले में कुछ और फार्मूलों को हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ से इनवर्स के लिए भी बात कर लेते हैं, तो अब यहाँ से दे जानते हैं कि यहाँ से डी एक्स और यहाँ से कितना साइन इनवर्स कितना एक्स के लिए भी बात कर लेते हैं, तो 1/रूट में कितना आता है 1 माइनस यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कितना मिल जाएगा यहाँ से एक्स मिल जाएगा। यहाँ से भी बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो कितना आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स कितना मिल जाएगा एक्स प्लस कितना मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। अगले पॉइंट यहाँ से ध्यान रख लेना कि 1/रूट में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स किसका होता है tan इनवर्स किसका होता है एक्स का होता है प्लस कितना मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। अगली बात यहाँ से ध्यान रख लेना 1/मॉड में एक्स रूट में है एक्स स्क्वायर -1 और डी एक्स किसका होता है यहाँ से सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि माइनस सब में लगा देते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस लगा देंगे काट का हो जाएगा और किसका हो जाएगा कास का हो जाएगा और किसका हो जाएगा कोशिक हो जाता है। इतनी बात अब यहाँ से ध्यान रखना। आगे यहाँ से लोग क्या कर लेते हैं कुछ और बातों को क्या कर लेते हैं ध्यान रख लेते हैं। अब लोग करते हैं क्या है कि यदि कभी भी आपको डायरेक्टली इन्वर्स का दे देता है तो आप उसे भी जानते रहें। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग से छूटा हुआ है। छूटा हुआ क्या है, जैसे आप यहाँ से अभी आपको मैं नहीं बताया कि यहाँ से tan x का समाकलन क्या होता है, क्योंकि कास के बाद तो मैं चला गया था आगे।
तो यहाँ से tan के लिए आप ध्यान रखना है, इसका क्या होता है यहाँ से log और ये कितना होता है sec x प्लस ये क्या होता है c। या कर इसे याद रखना, माइनस लगा देंगे, log और ये कितना आएगा cos x प्लस ये कितना है c। फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले, याद रख लें, तभी आप तेजी से समाकलन कर सकते हैं। अगला यहाँ से ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे क्या होता है फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो tan के बाद क्या यहाँ से काट का ध्यान रखना, इसका क्या होता है यहाँ से log होता है और यहाँ से कितना होता है sin x प्लस क्या होता है c। माइनस लगा देते हैं तो यहाँ से कितना हो जाता है log और यहाँ से कितना होता है cosec x और प्लस क्या मिल जाता है यहाँ से c मिल जाता है। अगली बात यहाँ से ध्यान रख लेना, और उसके बाद क्या यहाँ से काट के बाद क्या आता है सेक का, आपको नहीं बताया यहाँ से। तो अगली बात यहाँ से ध्यान रख लेना कि यहाँ से ये सेक एक्स प्लस क्या सी और क्या डी एक्स का यदि बात कर लेते हैं तो इसका log होता है सेक एक्स प्लस कितना होता है यहाँ से tan एक्स होता है। और एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे प्लस सी, इसका या वाला फार्मूला, तो इसका log होता है और यहाँ से कितना आता है tan होता है 5/4 माइनस से कितना आता है x/2 और प्लस क्या होता है यहाँ से c होता है। अगली बात यहाँ से क्या कर लेना, ध्यान रख लेना, अगली बात यहाँ से क्या ध्यान रखना आपको कोशेक एक्स का। तो कोशेक एक्स की यदि बात कर लेते हैं तो क्या होता है यहाँ से log होता है, ये क्या होता है कोशेक एक्स माइनस से कितना होता है काट एक्स प्लस ये क्या सी। या करके बात कर ले तो क्या होता है यहाँ से log होता है और tan और यहाँ से कितना आता है x/2 प्लस ये क्या होता है यहाँ से c होता है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूलों को भी क्या कर लेते हैं, याद रख लेते हैं। अब आगे क्या कर लेते हैं, आपको कुछ और चीज़ें सिखाते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ट्यूशन कर लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और सिखा लेते हैं कि यहाँ से इन सब बातों को भी ध्यान रख लेना, कभी भी साइन इनवर्स x और dx का, तो इसे हम लोग क्या करेंगे खंडशः समाकलन से करेंगे। खंडशः समाकलन क्या होता है अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखना है यहाँ से x और यहाँ से लिखा गया साइन इनवर्स x, कितना लिख लेंगे हम लोग साइन इनवर्स कितना लिख लेंगे यहाँ से x लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग प्लस लगा लेंगे और रूट में क्या आ जाए यहाँ से 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से c मिल जाएगा। ये 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इसी साइन इनवर्स एक्स का क्या है, जबकि आप क्या करते हो अवकलन करते हो तो क्या आता है यही अवकलन आता है। एक्स ये साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन दिया गया उसी का क्या है अवकलन। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रख लेना कि इंटीग्रेशन ए कॉस इनवर्स एक्स और dx जो होता है इसके लिए यदि बात कर लेंगे तो वही काम x और क्या यहाँ से कॉस इनवर्स x हो जाएगा और कॉस का क्या होता है माइनस होता है। यहाँ से -1 अपन आता है तो 1 को हटा लेते हैं, केवल रूट में 1 माइनस से कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस से क्या मिल जाएगा यहाँ से c मिल जाएगा। ये याद रखने का तरकीब होता है। आगे इसी प्रकार ध्यान रखना इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और dx, ये कितना है से x और tan इनवर्स कितना है x माइनस का 1/2 log लगाकर उसका अवकलन, तो यहाँ से कितना होता है यहाँ से 1 प्लस से कितना एक्स स्क्वायर प्लस से क्या c, 1 को केवल हटा देना। यहाँ से इसी प्रकार यदि इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ से कितना जाएगा tan के बाद ये क्या है यहाँ से काट इनवर्स x का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x और एक काट इनवर्स कितना मिलेगा x और प्लस हो जाएगा 1/a कितना 2 और यहाँ से log हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस से कितना एक्स स्क्वायर प्लस से क्या मिल जाएगा यहाँ से c मिल जाएगा। ये अब इसे ध्यान रखें। अगली बात यहाँ से आगे सेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, x सेक इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ से माइनस log x प्लस रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या c। आगे यहाँ से कितना a और a। आगे यहाँ से ध्यान रख लेना ये सब जो बातें हैं आगे चलकर आपको मैं और सिखा दूंगा। 1/रूट में कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना 1 दे दिया जाए a स्क्वायर दे दिया जाए तो इसका जो होता है वो कितना होता है यहाँ से log होता है x प्लस रूट में कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कितना होता है यहाँ से c होता है। अगली बात यहाँ से यदि इसी बीच में यदि प्लस दे दिया जाए एक्स स्क्वायर और प्लस से कितना a स्क्वायर और dx दे दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ से log हो जाएगा x प्लस रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से c मिल जाएगा।
आगे यदि आपसे बात कर लेते हैं कि इन्हीं सबको यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर करने से क्या कि जैसे यहाँ से यदि बात कर लिया जाए 1/, दे दिया जाए और यहाँ से इसी चीज़ को यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसे बाहर निकालेंगे तो x² प्लस a² और dx तो कितना आएगा 1/a हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x/a कितना आएगा a प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। आगे यदि बात कर लेते हैं कि 1/, रूट में यदि a आगे चला है a² माइनस x² और dx तो क्या है यहाँ से साइन इनवर्स और ये क्या x/ कितना आएगा a प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। आगे यदि बात ध्यान रखना कि अभी कभी भी यहाँ से रूट के अंदर यहाँ से दे दिया जाए इसी चीज़ को यदि बाहर इन सबको निकाल दिया जाए x² माइनस a² और dx, मैं आपको आंशिक भी सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तब तक आप याद रखना 1/2a और log और यहाँ से x माइनस a अपान और क्या यहाँ से x प्लस a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से c हो जाएगा। आगे क्या कर लेते हैं, यदि इसी चीज़ को a यदि आगे चला जाए तब क्या होगा कि a यदि आगे चला जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² और dx तो 1/a कितना आएगा 2 हो जाएगा, log हो जाएगा a प्लस x अपान a माइनस कितना आएगा x। ये सब केवल आपको याद ध्यान रखना है, रटना कुछ नहीं। क्वेश्चन लगाने में आपको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको मैं सब आसान तरीके से सिखा दूंगा। आगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया इंटीग्रेशन और यहाँ से लिख दिया गया ये tan² x और dx। tan x² का तो आप कभी नहीं जानते हो फार्मूला, इसके लिए आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये tan² x तो आप वही जानते हो कि 1 प्लस tan² x इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से sec² कितना होता है, यहाँ से x होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या इसे तो लिख ही सकते हैं, तो इसे लिखना चाहे तो कितना आएगा sec² x माइनस से कितना आएगा 1 और dx में बताया अंदर अलग अलग समाकलन। sec² x का समाकलन कितना होता है, यहाँ से tan x और 1 का कितना आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। इसी प्रकार आपसे मैं एक और कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से दे दिया गया ये sin² कितना दे दिया गया x दे दिया गया और यहाँ से कितना दे दिया गया sin² x और ये क्या दे दिया गया, यहाँ से dx दे दिया गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, sin² x का समाकलन आप कैसे करोगे, तो यहाँ से इसे आप जरा ध्यान दें। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कोशिक का वो सिखा लेते हैं, फिर इसका सब सिखाएंगे आसानी से। कोशिक² x लिखा गया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी प्रकार आपको मैं ऊपर ले चलूंगा फिर से। यहाँ से आप क्या है 1 प्लस यहाँ से कितना है cot² x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से कोशिक² कितना होता है, यहाँ से x होता है। कोशिक² को वैसे भी यहाँ से मैं डायरेक्टली बोलूँ तो क्या होता है, यहाँ से cot x और प्लस से क्या होता है c होता है माइनस का। लेकिन यदि कभी कॉट दे दिया गया तो आप इस प्रकार से क्या करते हैं, आसानी से कर लें। आगे आप क्या कर लें, आगे और कुछ सीखें। जैसे यहाँ से आपको मैं और क्वेश्चन सिखाता हूँ। जैसे यहाँ से आपको दे दिया गया ये लिखा गया यहाँ से एक क्वेश्चन, कभी भी आपको रूट के अंदर ax प्लस क्या दे दिया गया, यहाँ से b और क्या दे दिया गया dx दे दिया गया। तो मैं आपको सिखाया था कि रूट का यहाँ से क्या होता है ax प्लस b की पावर कितना 1/2 होता है, तो कितना 3/2, नीचे भी 3/2। इसी ढंग से लिखना चाहे तो 2 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। और मैं बोला था लीनियर है और x का कांस्टेंट कितना a लिखा गया है, इनटू में है तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, और प्लस का क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ से और क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से लिखा गया है इंटीग्रेशन लिख दिया गया 1/, लिख दिया गया और यहाँ से क्या लिख दिया गया है sin² x और यहाँ से इंटू में लिख दिया गया cos² कितना लिख दिया गया x लिख दिया गया और क्या लिख दिया गया dx लिख दिया गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसे करेंगे तो यहाँ से आपको मैं एक बात याद दिला दूंगा, 1 का फार्मूला कभी आप जानते हो, 1 का फार्मूला कितना होता है sin² x प्लस कितना होता है cos² क्या होता है x अपान नीचे कितना आ जाएगा sin² x इंटू कितना आ जाएगा cos² x और यहाँ से कितना आ जाएगा x और dx। अलग अलग प्लस है, अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या sin² x कट जाएगा तो 1/, क्या बचेगा cos² x, 1/cos² x यदि लिखना चाहें sec² x हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसे एक कट जाएगा तो 1/sin² x, तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं cos² कितना आएगा x हो जाएगा और कितना मिल जाएगा ये dx मिल जाएगा। बस केवल आपकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर लो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। sec² x का क्या होता है, यहाँ से tan x होता है और इसका क्या होता है माइनस का कितना cot x और प्लस का क्या जोड़ देंगे हम लोग c जोड़ देंगे। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। आगे और सीखना, जैसे यहाँ से दे दिया गया है इंटीग्रेशन,
यहाँ से लिखा गया क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी अपान ए सी एक्स प्लस ए डी दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको मैं सॉल्व करने के बता रहा हूँ। आप बहुत लंबा करेंगे, आपसे होगा भी नहीं। तो इसके लिए आप क्या करना, ध्यान रखना कैसे ट्रिक को यूज करते हैं। तो आप ध्यान रख लेना, इस पहले पार्टी को क्या करना, पकड़ना। पहले पार्टी को पकड़ना मतलब क्या, ए एक्स अपान नीचे क्या यहाँ से सी, क्या लेना यहाँ से एक सी लेना। फिर इसके बाद क्या लेना, यहाँ से प्लस को ले लेना, क्या लेना, प्लस को। फिर इसके बाद ये ध्यान रखना, ये तिर्यक मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऊपर से नीचे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए डी हो जाएगा अपान नीचे सी। फिर इसके बाद क्या है, सी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ से लाग, फिर ये पूरा नीचे वाले पार्टी, ये क्या है यहाँ से सी एक्स प्लस ए डी प्लस ये कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पर आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से लिख दिया गया, इंटीग्रेशन लिख दिया गया ये 5x प्लस ए 4 अपान ए 3x प्लस ए क्या लिख दिया गया यहाँ से 2 और क्या लिख दिया गया dx। कर लो समाकलन आप आसानी से। यहाँ से क्या करेंगे, पहला काम ऊपर वाली पार्टी एक कितना आ जाएगा 5x अपान नीचे कितना मिल जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर वही मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका, तो कितना आएगा 4, तो कितना मिल जाएगा 12, माइनस हो जाएगा ये 5 जना कितना आ जाएगा 10 और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, लाग हो जाएगा पूरा नीचे वाली पार्टी। ये कितना आएगा 3x प्लस ये कितना आएगा 2 प्लस ये क्या मिल जाएगा यहाँ से सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन जाएगा। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पर क्या कर लेंगे, बात को करेंगे, फिर आगे खत्म करेंगे। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर क्या कर लेते हैं और आपको मैं दिखा लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ से लिखा गया है, एक क्वेश्चन लिख दिया गया यहाँ से, लिख दिया गया यहाँ से एक्स प्लस 1 अपान नीचे 3x प्लस ए क्या लिख दिया गया 5 और क्या लिख दिया गया यहाँ से dx लिख दिया गया। यहाँ से इसे क्या करेंगे, पहला काम इसका कांस्टेंट कुछ नहीं दिया गया, तो क्या दिया गया 1 दिया गया है, तो कितना आएगा x अपान कितना आएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 माइनस कितना आएगा 5 अपान इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, लाग नीचे वाली पार्टी है 3x प्लस ये कितना आएगा 5। अब इसे सॉल्व कर लेना आसानी से, कितना आएगा x अपान 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 अपान 9 हो जाएगा, लाग हो जाएगा ये 3x प्लस ये कितना मिलेगा यहाँ से 5 प्लस ये क्या मिल जाएगा यहाँ से c मिल जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे।